नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन पर। बिहार का चुनावी नतीजा आज से ठीक 14 दिन पहले सामने आया था, जब प्रचंड जीत के साथ एनडीए की बिहार में सत्ता में वापसी हुई। तेजस्वी यादव, जिन्होंने दावा किया था कि वो 18 तारीख को, यानी कि इसी महीने की 18 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, उनका सपना रह गया। अभी तक तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक तौर पर इस चुनावी हार के बाद कोई बड़ा बयान नहीं दिया है या अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर, उनके पार्टी के पोस्ट पर ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आती रही हैं, जहां पर वो सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं और चुनाव में हुई धांधली पर खुलासा कर रहे हैं। लेकिन इससे कई कदम आगे की चाल नीतीश कुमार या एनडीए चल रहा है बिहार में। हुआ यह है कि नीतीश कुमार ने शानदार तरीके से सत्ता में वापसी की, प्रचंड जनादेश के साथ मुख्यमंत्री बने। तमाम एनडीए के बड़े चेहरे जो देश भर के थे वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे और मेरी अपनी खुद की याद से बिहार में ये सबसे बड़ा आज तक का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे थे। लेकिन आज हम 14 दिन बाद इस विषय पर बात कर क्यों रहे हैं? दरअसल हुआ ये कि बिहार में जो चुनावी नतीजे सामने आए और उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो बहुत चीज़ें हुई हैं। पहली बार सम्राट चौधरी डीपीसीएम बने, तो उनको, क्योंकि डीपीसीएम तो दूसरी बार बने, लेकिन पहली बार उनको गृह विभाग दिया गया, वही गृह विभाग जिस पर नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से कुंडली मारकर बैठे हुए थे। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बाद कई तरह की खबरें अंदर से आती रहीं, कई तरह की बातें होती रहीं। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे ताज़ा जो कहें कि सियासी अपडेट है बिहार का, वो आप मेरे पीछे पढ़ के समझ पा रहे होंगे। बिहार में तोड़फोड़ ऑपरेशन शुरू हो गया है। दरअसल 1 दिसंबर से बिहार का जो है विधानसभा का सत्र होगा, जिसमें तमाम चुन करके आए विधायक शपथ लेने वाले हैं। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। उसके तीसरे दिन जो है महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके चौथे और पाँचवें दिन जो है बिहार विधानसभा में, क्योंकि जो बचा हुआ वित्तीय वर्ष है यानी कि 3 महीने के आसपास का, उसको लेकर के बजट और दूसरी चीज़ें होंगी। लेकिन इस तस्वीर को आप समझिए, नीतीश कुमार हैं, जितने एक्टिव नीतीश कुमार मुझे इस चुनाव के नतीजों के बाद देखे हैं, शायद वो नीतीश कुमार 2010 के बाद इतने, मेरी अपनी जानकारी में इतने एक्टिव हैं। वैसे नीतीश कुमार या उनकी पार्टी कहती रही कि वो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, इतना घूमते हुए मैंने उनको 2010 और 15 के बीच में देखा। उसके बाद नीतीश कुमार राजनीति करते रहे, काम होता रहा, उनकी जो वायदे थे वो होता रहा, लेकिन घूमना उन्होंने थोड़ा कम कर दिया था। उन पर आरोप लगा कि वो अस्वस्थ हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बीजेपी उनको जो है चला रही है, बीजेपी के कब्जे में, तमाम ब्ला 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 चीज़ें होती रही बिहार में। चुनाव के बीच में ये मुद्दा भी रहा, लेकिन जनादेश के बाद इस मुद्दे को ही नीतीश कुमार ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है और खुद जिस तरीके से एक्टिव हैं उससे बहुत चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अब चलिए, हमने पूरी भूमिका बना दी है, अब आते हैं मूल खबर पर। और मूल खबर ये है कि बिहार में तोड़फोड़ ऑपरेशन शुरू हो गया। ये ऑपरेशन है क्या, किसको तोड़ने और फोड़ने की कोशिश हो रही है, इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवांशु, जो कि वो पूरी पड़ताल लेकर के हाजिर हुए हैं जो चल रही है या जिसके लिए लोगों को लगा दिया गया है। टूटने कौन वाला है, किसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, किसको आबाद करने की कोशिश हो रही है, और इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, देवांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांशु, हाँ, ये तोड़फोड़ की जो पॉलिटिक्स है, जो ऑपरेशन चल रहा है, चला कौन रहा है और चल किस पे रहा है? देखिए रोहित, 14 नवंबर को नतीजे आते हैं बिहार इलेक्शन 2025 का। उसके बाद से ही जो बिहार की सियासी फिजाओं में जो हो रहा है, सब कुछ एनडीए के हवाले से हो रहा है। वो पहले मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, मंत्री शपथ लेते हैं, पदभार ग्रहण होता है, यही अब तक हुआ। दूसरी साइड क्या चल रहा है, महागठबंधन की साइड क्या चल रहा है? हालांकि बैठकें हो रही हैं, समीक्षा बैठक हो रहा है, अभी जो है वो परमंडल वाइज जो है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना जो शांति है ना, उसके पीछे कई तरह की बातें जो है पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो है चर्चा जो है वो तेज है कि क्या जब बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होगा जो 1 दिसंबर को होना है, और इसी दौरान जो है वो जो नए विधायक जीत कर जो आए हैं वो जो है वो शपथ लेंगे, क्या इस दौरान जो होता है वो शपथ लेंगे, जैसे सत्र चलता है वैसे चलेगा, या फिर सत्र से पहले या देर रात तक कुछ बड़ा सियासी धमाका बिहार में होने जा रहा है?
एक शांति तो दिखती है। तेजस्वी यादव जो है वो अभी दिल्ली में, हालांकि जो जानकारी अभी आ रही है वो कल जो है वो दोपहर में आएंगे। एक बैठक, एक गेट टुगेदर उन्होंने रखा है, लेकिन अब है तमाम बड़े नेताओं के साथ, हाँ बड़े नेताओं के साथ बैठक तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब तेजस्वी यादव के सामने क्या है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं बड़ा निराश जो है नतीजों ने तेजस्वी यादव को किया। तेजस्वी यादव ने भी जो है वो नहीं सोचा होगा कि नतीजे इस तरह के हाँ इतने खराब आएंगे, तो सबको पता है। और उसके बाद से ही तेजस्वी यादव नहीं कुछ बोल रहे हैं, शायद कुछ वक्त देना चाहते हैं पूरी तमाम चीज़ों को। जब विधानसभा वाइज उनके पास विश्लेषण पहुंच जाए, एक एक विधानसभा का हार की वजह पहुंच जाए, हो सकता है टाइम लें, हो सकता है, लेकिन जब सत्र हो रहा होगा तब बोले, क्योंकि बोलने के लिए भी तो अब मुद्दा जो है वो चाहिए ना। और बिहार की जनता को इंतजार भी कर रही है, और सत्ता पक्ष के लोग अभी से ही सही तंज भी कसी रहे हैं कि तेजस्वी यादव खामोश तो हो ही गए हैं। बिहार की जनता ने उन्हें खामोश कर दिया। तो कहते हैं सियासी रूप से जो है ये टाइम जो है वो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और जिस तरीके से राबड़ी हाउस को खाली करवाने का आदेश जो है वो सरकारी आता है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे फेज में तेजस्वी यादव गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर सबसे संघर्ष वाला समय जो है वो पीरियड अभी है। बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे 15 के बाद का सबसे क्रूशियल टाइम, 15 में ही वो इंटर ही करते हैं, उससे पहले तो उनके पिता ही थे। लेकिन जो अभी क्या चल रहा है, जो हमने स्लोगन दिया ना रोहित, अब उस पे आते हैं, थोड़ा ये बताना जरूरी है। बिहार में तोड़फोड़ ऑपरेशन कौन कर रहा है? ऑपरेशन क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या किसी को नेता को जिम्मेदारी दी गई है? जेडीयू को नेताओं को कर रहे हैं खेल, या बीजेपी के नेता खेल कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी ये तो आप मानेंगे ना रोहित, अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप काटिएगा, तेजस्वी यादव की पार्टी के 25 विधायक जो हैं वो जीते हैं, और सबसे बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव के पास है कि अपने 25 विधायकों को एकजुट रख सकें, अपने खेमे में रख सकते हैं। 2020 और 25 वाले टर्म में क्या हुआ, संगीता देवी जो मोहनिया से जीत के आती, संगीता कुमारी, वो आरजेडी में रहते हुए चली जाती हैं बीजेपी। 24 में ही मतलब 25 में ही उनकी पार्टी टूटी। मतलब जब नीतीश कुमार फरवरी के महीने में जब फ्लोर टेस्ट से गुजर रहे थे, 24 में माफ कीजिएगा, तो 24 में ही उनकी पार्टी टूट गई। मतलब चेतन आनंद, संगीता और कई मतलब कि प्रहलाद यादव, ये वैसे विधायक थे जो कि बहुत हार्डकोर उनके अपने लोग थे, और उन्होंने साथ छोड़ दिया। तो हालांकि उस वक्त में क्योंकि पार्टी टूट के लिए जो फिगर चाहिए था वो फिगर नहीं था उनके पास में तेजस्वी यादव की पार्टी को तोड़ने के लिए, लिहाजा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होता है उसकी जिम्मे बड़ी चीजें होती हैं, मतलब उसने उस फाइल को पेंडिंग रखा, चुनाव बिहार में हो गए। तो तेजस्वी यादव कहते रहे कि भाई आप देखिए ना, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, वो भी आरजेडी की विधायक थी, उपचुनाव जीत करके आई थी अनंत सिंह के जेल जाने के बाद से। प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक थे, संगीता आरजेडी की विधायक थी, आपको ये आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर से विधायक थे। तो ये चार तो बड़े चेहरे थे जो मतलब कि उनके बिल्कुल बहुत गुड फेथ वाले थे, और उन्होंने बगावत कर ली। तो उस वक्त तब जब वो उनकी पार्टी सबसे बड़ी बिहार में थी, और अब जब उनकी पार्टी 3 नंबर पर है, और जो तंज या जो हमला वो नीतीश कुमार की पार्टी पे कहते रहे थे कि भाई 3 नंबर की पार्टी है, 3 नंबर की पार्टी, खुद 3 नंबर की पार्टी बन गए हैं। तो क्या जो आप जो इशारा भी कर रहे हैं कि क्या टूट से डरे हुए हैं तेजस्वी यादव? टूट से डरे हुए हैं, उस पर हम आते हैं। लेकिन तब एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। 4 विधायक जो है वो टूट के जो है सत्ता पक्ष के खेमे में चले गए। तेजस्वी यादव ने क्या कार्रवाई की? क्या उनकी विधायकी गई थी? नहीं गई थी, वो आखिरी वक्त तक वो विधायक रहे। तो अब कहीं ना कहीं जो विधायक जीत के हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि अगर हम जो है वो साथ छोड़ दे, सत्ता पक्ष के साइड चले भी जाए तो क्या होगा? पिछली बार तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो शायद हम भी बच जाएं। तो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंजिंग है तेजस्वी यादव के लिए। जो हो गया सो हो गया, उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता, कर नहीं सकता। 25 ही विधायक जीत कर आए हैं, वक्त जो है सियासी रूप से खड़ा है, लेकिन हमें लग रहा है यंग नेता है, वक्त है, उठ खड़े होंगे। लेकिन अपने 25 विधायकों को एकजुट कैसे रखेंगे और क्या चल रहा है आगे बताएंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफिक्स है रोहित, वो आप बता दें, क्योंकि ये रिजल्ट है, सबको पता है, लेकिन एक बार देख लीजिए, क्यों है ना कि देखते रहिएगा, याद रहेगा। और कहीं ना कहीं बिहार के लोग आंकड़े में आगे रहते हैं। तो रोहित आप ही इसको देखिए, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें थी। ये पूरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बात दिख रहे हैं, फिगर दिख रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई बीजेपी, लाल वाला जो हिस्सा है वो बीजेपी को है। कुल 89 सीटें आई। 2 नंबर पर जदयू आई, 85 सीटें इसके पास आई। 3 नंबर पर आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव जिसकी अगुवाई कर रहे हैं,
आरजेडी 25 विधायक इनकी जीत करके आए, लोजपा के 19, 4 नंबर की ये पार्टी बनी बिहार के अंदर में। कांग्रेस 6 विधायक इनकी जीत करके आए। एआईएमआईएम ने फिर चौंकाया सबको, बिहार में 5 विधायक इनके फिर से बनते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके भी 5 विधायक हैं। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके 4 विधायक हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नाते बिहार में सबसे बड़ा फिगर है, पहली बार। सीपीआईएमएल के 2 विधायक बनते हैं। और इस तरफ आप जो दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे आप जो लाइनिंग्स देख रहे हैं, उसको इस तरह बता रहे हैं वो इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी यानी कि आईपी गुप्ता की पार्टी, वो खुद जीतकर चुनाव आए हैं। एक उनके पास सीपीआई के और बसपा के कुल 3 विधायक यहाँ पर बचते हैं। यानी कि यहाँ पर 240 पूरा आपको यहाँ दिख रहा है और 3 लोग इस तरफ दिख रहे हैं आपको। ये बिहार की 2025 की चुनावी नतीजे हैं देवांशु। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो क्या बीजेपी को और बड़ा बनना है या नीतीश कुमार को बीजेपी से बड़ा बनना है? हाँ, ये तो है, ये हम इस पे आएंगे। लेकिन देखिए आरजेडी के जो है वो 25 विधायक हैं रोहित। आरजेडी के अगर महागठबंधन को अगर इसमें जोड़ ले तो इसमें आ जाती है कांग्रेस भी आएगी, इसमें जो है वो ये सीपीआई एमएलएल आएगी, और अभी तो बीएसपी इस साइड है ना उस साइड है। सीपीआई जो एक सीट है वो आ जाएगी। तो और आईआईपी और हाँ आईआईपी उसको मैंने रखा है, आईआईपी दोनों को इधर को रखिए। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज तो है कि कैसे आरजेडी जो है वो अपने सभी विधायकों को जो है एकजुट रखे। 25 खुद की, कांग्रेस के 6 विधायक आप रख ले, सीपीआई एमएल के 2, आईपी गुप्ता 1 और सीपीआई 1, इतने विधायक को एकजुट रखना होगा महागठबंधन के साथ। क्या कोई, और ये बीएसपी को भी हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, एक ही है पिछली बार बीएसपी कुल ऐसे देवांशु मतलब महागठबंधन के 35 विधायक होते हैं, बसपा के जोड़ दें तो 36 हो जाते हैं। 36। अब इन पर जो है ना रोहित नजर ही नहीं है, प्लानिंग बनाएगा। देखिए अब सत्ता पक्ष है, जनता ने पावर दे दिया, फुल पावर दे दिया है, और नीतीश कुमार लग भी रहा है कि जनता का पावर मिला है और शपथ लेने के बाद कुछ ज्यादा ही एक्टिव है ना। कि कहा जाता है कि जब सत्ता मिलती है तो 10-5 एक आध महीना हनीमून पीरियड चलता है, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार पहले दिन से ही काम कर रहे हैं। मतलब आज भी 2-3 जगह वो मतलब जायजा लेने के लिए छापा मारने गए, जायजा नहीं, छापा मार रहे हैं सीएम होकर। और इस उम्र में तो कहीं ना कहीं जो पावर जनता ने सत्ता पक्ष को दिया है, तो सत्ता पक्ष वाले उसको दिखाना भी पड़ेगा जनता को कि भाई आपने ताकत दी है तो हम काम भी कर रहे हैं। हाँ, काम भी कर रहे हैं। और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं अब चाह रहे हैं, अगली प्लानिंग चाह रहे हैं। सियासत में ना हमेशा हर वक्त नई प्लानिंग करती रहनी होती है, खामोश नहीं बैठना होता। अगर बैठिएगा तो और पीछे चले जाएगा। तो जो जानकारी जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में इन दिनों खूब चल रही है कि जो एक सन्नाटा, एक शांति जो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष खासकर जेडीयू की तरफ से जो सुनने में आ रहा है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि जेडीयू की तरफ से जो है वो विधायक चाह रहे हैं, जेडीयू के आला नेता, कि कुछ विधायक और इनके बढ़े और बिहार में नंबर 1 पार्टी 4 ही तो चाहिए। 89 है, अभी 85 है, 5 और इसमें से स्कोप कहाँ बनता है? तो आप ही इसी डायग्राम को देखिए ना, इसको चलिए इसको कट डाउन करते हैं। इस 6 कांग्रेस के विधायक हैं, तो अब 6 कांग्रेस के विधायक हैं, तो क्या आप ही तय कीजिए ना, क्या 6 में से 4 टूट गया, 5 टूट गया, क्या ये मुमकिन है? एआईएम जब पिछली बार आरजेडी वालों ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ लिया था, तो क्या इस बार ऑफर नहीं दिया जा रहा होगा? आईपी गुप्ता तो खुले तौर पर आप ही बता रहे थे रोहित कि उनको ऑफर दिया जा रहा है। वो तो क्या नहीं खुले, क्योंकि दोनों तरफ से फोन आ रहा था। हालांकि तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मुलाकात भी की थी, उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया कि किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आईपी गुप्ता ने कहा कि उनको फोन आ रहा है। हाँ। और देखिए यही हुआ था 2020 में देवांशु, जब बसपा का एक विधायक था बिहार में जमा खान, उनको अचानक से तोड़ लिया गया। चिराग पासवान के विधायक थे, उनको तोड़ा गया, और ये हमेशा होता रहा है। और इस बार क्या नहीं होगा? बसपा के एक विधायक है, रामगढ़ से जीते हैं 30 वोटों से, 30 वोट। अब बसपा से विधायक है, सत्ता पक्ष के खेमे में चले जाए तो उनको फायदा है, बिल्कुल फायदा है। सत्ता पक्ष के विधायक सोमेश सिंह का देखिए ना, जमुई चकाई से जीत करके आए थे पिछले देवांशु, और 20 में, और निर्दलीय इकलौते विधायक थे बिहार के। और सोमेश सिंह ने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन किया, क्योंकि जो फिगर्स चाहिए थे उसमें सोमेश सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नंबर था। एक ही विधायक खुद जीते थे, इस बार हालांकि वो चुनाव हार गए। तो सोमेश सिंह लगातार मंत्री बने रहे। आप कल्पना करें कि एक निर्दलीय विधायक ने सरकार को समर्थन किया, उसके फिगर को रेज करने के लिए, जदयू के फिगर को रेज करने के लिए, वो व्यक्ति लगातार विधायक है बिहार में, और वो मंत्री, माफ कीजिएगा, और मंत्री कब है? एनडीए की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में,
दोबारा एनडीए की सरकार में और टिल लास्ट, मतलब निर्दलीय विधायक थे, उस विधानसभा सीट पर बड़ी बगावत हुई थी उनको लेकर के। उन जदयू के ही दूसरे नेता ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया चकाई सीट पर, हाँ प्रसाद ने। लेकिन बड़ी बात यह दिवांशु कि उन्होंने न सिर्फ वो मंत्री का पद अपने जिम्मे रखा, लगातार मंत्री बने रहे, बल्कि उन्होंने चुनाव जब होने लगा तो उन्होंने वो सीट भी अपने नाम पे करवा ली। यानी निर्दलीय विधायक किसी विधानसभा सीट में जहां पर जदयू का एक स्ट्रांग व्यक्ति हो ऑलरेडी, संजय प्रसाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो चुनाव लड़े और उनकी वजह से उमेश सिंह चुनाव हार गए वहां पे। और ये तो ये देखेंगे ना, जमा खान बीएसपी में थे, जेडीयू में, अब पिछले बार ही मंत्री थे, इस बार ही मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं एक और आगे एक और ग्राफिक्स है रोहित, पहले थोड़ा ये दिखा देते हैं चल क्या रहा है, उस पर लास्ट में हम आते हैं। देखिए एआईएम के इस बार 5 विधायक जो हैं वो जीत कर आए हैं। अख्तरुल ईमान इस बार भी अमोर विधानसभा सीट से जीत के आए हैं। बहादुरगंज से तौसीफ आलम जो है वो जीत कर आए हैं। मुर्शिद आलम जोकीहाट विधानसभा सीट से जीत के आए हैं। गुलाम सरवर बायसी विधानसभा सीट से जीत के आए हैं। सरवर आलम कोचा धामन सीट से जो है वो चुनाव जीत के आए हैं। इस बार ये चारों विधायक जो हैं वो एआईएम के लिए एकदम नए नवेले हैं रोहित, नए नवेले ये विधायक हैं। और सबसे खास बात, अगर पिछली बार आरजेडी अब 4 विधायकों को ऑफर दे दी थी, तो क्या इस बार आरजेडी उस हैसियत में तो नहीं है क्योंकि ऑफर दे, क्या सत्ता पक्ष क्या जेडीयू ऑफर नहीं दे रही होगी? नहीं, और आप ही बताएं। हाँ, और नहीं, अगर क्योंकि अभी तक हो सकता है कि इनको भी ऑफर दिया जा रहा हो, लेकिन ये तो अटल व्यक्ति हैं, जाएंगे नहीं, अलग बात है। लेकिन देखिए इनकी पार्टी भी बड़ी अटल है बिहार में। देखिए मतलब पिछले बार पार्टी टूटी, इस बार बहुत कमतर लोग आंक रहे थे इनको। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, उसमें कहा भी कि भाई इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से कैंपेन किया, मतलब खुद असदुद्दीन ओवैसी ने उस पूरे इलाके में, और वहां रिजल्ट में दिखा वो दिखा। और आरजेडी का सुपड़ा ही साफ हो गया सीमांचल से। आप कल्पना कर सकते हैं जिस इलाके में सबसे स्ट्रांग होल्ड था मतलब आरजेडी का, उस इलाके में आप नंबर 3 पर हैं। और उसके पीछे का जो व्यक्ति था, जो चेहरा था, वो ये खुद थे, अख्तरुल ईमान थे, और या फिर आप कह सकते हैं कि ओवैसी थे, जिन्होंने पूरी मोर्चेबंदी की उस इलाके में। एग्रेसिव जो है। तो देखिए अभी क्या है कि इसमें टूट की संभावना इसलिए क्योंकि इसमें कुल 5 हैं, यहाँ पर चाहिए 3 देवांशु कम से कम टूटने के लिए। अब बड़ी बात यह है कि जदयू में कोई मुस्लिम चेहरा अब जमा खान के अलावा अब है नहीं, मतलब विधायक के तौर पर ये आते हैं। तो इनमें से अगर ये टूटते हैं, अगर टूटते हैं, हम ही नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेगी तो इनका व्यक्तिगत होगा, पार्टी की क्या ऑफर देती है, बहुत चीजें होती हैं पर्दे के पीछे होती हैं। लेकिन अगर टूटते हैं तो मंत्री पद तय, सरकार में चलती, जिसकी बात कह रहे हैं ओवैसी या अख्तरुल ईमान कि जो है नीतीश कुमार सीमांचल पर ध्यान दे, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। मतलब तेजस्वी को भी मुंह चिढ़ा रहे हैं कि अब आपके साथ नहीं जाएंगे, पिछले बार आपके साथ थे, अपरोक्ष तौर पर कई मामलों में समर्थन किया इन्होंने। क्या पता अख्तरुल ईमान को ये कह दिया गया कि आपको हम सीमांचल दे देते हैं, आ जाइए, आप जो करना आप कीजिए, विकास देने के लिए तो बहुत उस इलाके का बड़ा नेता अगर बन के उभरना है इनको, तो वो बहुत, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बैड। लेकिन ये इसका एक दूसरा पहलू ये है कि दो पहले जो 4 जो है वो टूट के गए थे आरजेडी के साथ, 3 को तो आरजेडी टिकट नहीं दिया, एक को दिया, तो मतलब कि चारों आज बेरोजगार हो गए। नहीं भी टूटे और ये समर्थन कर दें, बाहरी समर्थन, आप समर्थन कर सकते हैं। जदयू की सरकार ने सीमांचल के नाम पे हमने समर्थन किया है, सरकार है, हम चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो। और अगर वहां पे फंड लेके जा पाए वहां उस इलाके में, क्योंकि सब विधायक हैं और जनता को काम से मतलब है। काम से मतलब है। मुस्लिम चेहरे के तौर पर ये खुद हैं, अडिग हैं, उनके हक की बात करते रहे हैं। अगर ये लोग बाहर समर्थन देते हैं, ये दूसरा विकल्प मैं कह रहा हूँ, टूटते नहीं है तो फंड लेके जा पाएंगे अपने इलाके में, तो उस इलाके के लोगों को फायदा होगा, बड़े नेता तक भर के आ जाएंगे। और अभी भी आप इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा देवांशु कि अब्दुल बारिश सिद्दीकी को जिस तरीके से, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ अपना अनुभव, जिस तरीके से आरजेडी ने साइड लाइन पे डाला, अब्दुल बारिश सिद्दीकी के पास के बाद बिहार में कोई भी बड़ा लीडर मुसलमान का फिलहाल मौजूदा राजनीति में उस स्तर का नहीं है। इनके पास ये मौका है बनने का, और इन्होंने कहा कि सीमांचल का विकास कीजिए, हम समर्थन देने को इनकी तो प्रायोरिटी में। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है रोहित, होना है कुछ बड़ा धमाका, लगे हुए हैं, कोशिशें जो है वो जारी है, फलाफल क्या आता है वो अब देखना है। अब कांग्रेस के ही 6 विधायक ही अगर देख ले, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा जेडीयू के तेज तरार विधायक को हराकर बने हैं विधायक, अभिषेक रंजन चनपटिया से विधायक बने हैं, मनोज विश्वास फॉरबिसगंज से विधायक बने हैं, आबिदुर रहमान अररिया से विधायक बने हैं कांग्रेस के, कमरुल हौदा किशनगंज से विधायक बने हैं, मनोहर सिंह मनिहारी विधानसभा सीट से जो है वो विधायक बने हैं। तो इस बार कांग्रेस के सिर्फ 6 ही विधायक बने हैं।
और उसमें मनिहारी जो है मनोज सिंह देवांशु हाँ। सबसे हाईएस्ट मार्जिन जीतने वाले विधायक यही हैं। हाँ। अब कल्पना करें कि इतनी बुरी गति थी इस बार कांग्रेस की बिहार में कि इनका कुल जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये हाँ। कुल जो वोट जिसे चुनाव जीते वो 15,168 था। बताइए, आप कल्पना करिए। नहीं हाई मार्जिन से तो कोई हाँ। ही नहीं है, ये तो मैं इसमें 6 में से 3 में जब देख रहा था आप यहाँ पे सब 600 कमरुल हौदा जो हैं हाँ। ये 12,794 वोट से जीते। मतलब हाँ। कल्पना करिए जिस जो सीट है इनकी किशनगंज मुस्लिम बहुल सीट, वहां पर बस जीत गए चुनाव ये। अररिया के अबिदुर रहमान साहब जो हैं हाँ। ये जीतते हैं 12,741 वोट से। और इसके बाद इन तीनों की तो छोड़ ही दीजिए, ये तो बस चुनाव जीते हैं। चुनाव जीते हैं हाँ। 1600 वोट, 1675 वोट, 602 वोट, 221 वोट। आप कल्पना करिए ना, किस्मत अच्छी रही, किस्मत अच्छी रही कि जीत गए चुनाव। तो इनके पास तो अगर ये टूटते हैं, मतलब अगर टूटते हैं, क्योंकि हम हर बार कह रहे हैं लेकिन डोरे डाले जा रहे हैं, डोरे डाले जा रहे हैं हो रही है। तो और हम हमारी तो जानकारी जो अभी जो शायद खुलासा करें इसका कि सबका फोन भी चला गया। हाँ, अब होना क्या है, फैसला क्या लेते हैं, डिसीजन क्या लेते हैं, नेताजी तय करना होगा। हाँ, लेकिन क्योंकि कांग्रेस मुझे लगता है कि बिहार में अपने सबसे बुरे प्रदर्शन के बाद इस फिगर के साथ आई है। हाँ। मतलब जिसको उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष थे 15 के जो चुनाव हुए देवांशु, तो अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे और पार्टी को 25 विधायकों की पार्टी उन्होंने बनाई कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे के बाद, लालू की एरा के बाद। अब आप कल्पना करिए ना कि वो पार्टी फिर वहीं पहुंच गई है। मतलब जहां पर ये पहले से थे, मतलब कि 2005 के पहले जहां थे वहीं पे ये पार्टी दोबारा पहुंच गई है। 5 से माफ कीजिए 5 के से जहां थी। तो अब इनके लिए क्या है ना कि अब ये देखना होगा क्योंकि से बड़े बड़े जो नेता थे ना वो सब चुनाव हार गए, प्रदेश अध्यक्ष ही हार गए, सब चुनाव हार गए। सब तो अब ये सब नए लोग हैं, मतलब मोरलेस नए लोग हैं जिनका आरोप है पार्टी को लेकर के। पार्टी में जिस तरीके की बगावत है, चाहे वो अल्लाह के खिलाफ हो, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ हो, दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं, गाली गलौज की नौबत आ गई है। मतलब कल रात में जो मीटिंग हुई, कल देर शाम में। हाँ। तो कांग्रेस में ना बहुत अंदर सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस के अंदर में। और कांग्रेस मुझे लगता है कि सबसे सॉफ्ट टारगेट है। पिछले बार भी जब 20 का चुनाव हुआ देवांशु, उसके बाद मुझे याद है सरकार के बड़े मंत्री हैं, नाम नहीं लूंगा, दर्शक समझ जाएंगे, ठीक है, कांग्रेस में रह चुके हैं, उनको तो खुलेआम कह दिया गया था कि भाई तोड़िए। लेकिन क्योंकि वो फिगर अरेंज नहीं हो रहा था जो टूटने के लिए चाहिए था, 16 विधायक चाहिए थे। सुनने में आ रहा है कि हाँ। इस बार भी उन्हीं को लगाया गया है। हाँ, 12-13 तो मतलब पिछले बार जुगाड़ हो गया था। हाँ। लेकिन 16 नहीं हो पा रहा था, जो पार्टी टूट के लिए तय जो मानक इस बार तो 6 ही है, 2/3 कम से कम होना चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए या पार्टी टूट को लेकर के, तो वो नहीं हो पाया था। इस बार आसान है, बस 6 लोग हैं, 4 चाहिए तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, अंदर बिहार में बड़ा सियासी खेल जो है वो हो रहा है और ये इकलौते विधायक हैं आईपी गुप्ता, सहरसा से जो है वो बने हैं। और दूसरे जो हैं वो बसपा के इकलौते विधायक फिर इस बार बने हैं रामगढ़ से सतीश यादव। शुरुआत में हम इनका जिक्र जो है वो कर रहे थे। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की कि बिहार के अंदर, बिहार में सियासी रूप से खेल तो सियासी रूप से चल रहा है। और ये क्या खेल है? खेल ये है कि एआईएम के विधायक को तोड़ा जाए। खेल ये चल रहा है कि आईपी गुप्ता जो फिलहाल मौजूदा वक्त में महागठबंधन के साइड है, उनको भी जो है वो सत्ता पक्ष के खेमे में किया जाए। और खेल ये भी किया जा रहा है कि बसपा को जो है के विधायक को तोड़कर जो है सत्ता पक्ष के खेमे में जो है वो किया जाए। चल तो रहा है कुछ, फोन तो घनघना रहा है, ये बिल्कुल लगभग आप कह सकते हैं कि तय है। इस काम में जो है बड़े बड़े धुरंधर को जो है वो लगाया गया और ऐसे ऐसे लोगों को लगाया गया जो पहले भी पूर्व में भी इस तरह के काम को अंजाम देने में महारत हासिल हो, अनुभव हासिल हो। और पूरे सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है और आम जो पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं नहीं कुछ तो चल रहा है। सत्ता पक्ष जेडीयू जो है वो बिल्कुल चाहती है कि इस बार और बड़ी पार्टी बने और जो कुछ भी थोड़ी बहुत शक्ति जो है वो तेजस्वी यादव के पास बची है उसको भी जो है वो कमज़ोर किया जाए। कितना कामयाब जो है वो हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं ये बात की बात है। बहरहाल आने वाले 3, 4, 5 एक हफ्ते में रोहित बहुत कुछ हो सकता है कि हो सियासी रूप से, अगर ना हो तो हो सकता है कि कुछ वक्त बाद हो। लेकिन हाँ, कोशिशें जो है, मतलब घोड़े खोल दिए गए हैं। हाँ। मतलब कि अब आपको शिकार करना है। हाँ। और उसके सबसे सॉफ्ट मतलब चारा कह लीजिए या कह लीजिए सॉफ्ट टारगेट कह लीजिए, वो कांग्रेस, आईआईपी और बसपा जैसी पार्टियां पहले से हैं। खुद आरजेडी में भी लगे हुए हैं विधायक आरजेडी टूटी है देवांशु, मतलब 24 में टूटी आरजेडी टूटी है। परिषद के उनके जो विधान पार्षद थे वो टूटे,
उनकी पार्टी खुद टूट गई थी 2010 के बाद, तो आरजेडी इस चीज से होके निकली है कई दफे। तो आरजेडी को तोड़ना, हालांकि फिगर थोड़ा ज्यादा चाहिए आरजेडी को तोड़ने के लिए, क्योंकि 25 विधायक हैं, तो करीब जो है 21 विधायक चाहिए होंगे टूटने के लिए। तो 2/3 क्योंकि वही होता है शायद, तो 21 का फिगर थोड़ा टफ लग रहा है। टफ है और यही चैलेंजिंग है। देखिए, जो हो गया सो हो गया। तेजस्वी यादव अब अपने विधायकों को कैसे एकजुट रखते हैं ये देखना होगा। और अब कुछ लोग हो सकता है कि तेजस्वी यादव से नाराज हों, कुछ लोग अभी भी तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपना चलता रहता है। लेकिन रियल में तेजस्वी यादव नेता हैं और अगले 5 साल के लिए अगर वो अपने विधायकों को संभाल कर रखते हैं तो सही में एक लीडरशिप वाली क्वालिटी उनमें है, तभी वो रख पाए। और संघर्ष करने के लिए उनको फिगर चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस बार ऑफर दिया गया है तो अगला बार ऑफर खत्म। ये ऑफर आरजेडी के विधायकों के पास खुला है, 5 साल तक रहेगा। और तेजस्वी यादव 5 साल तक अपने, और ऐसे राज्य में जहां पे सरकारें पलटती रही हो, चीजें होती रही इस तरीके की, मतलब कि कोई मंत्री हो हवाई जहाज में उतरते उतरते मंत्री नहीं रहता हो जिस राज्य के अंदर, वहां पे संभावनाएं हमेशा रहती हैं। और क्योंकि अब कोई उधर से इधर आता है तो उसके बाद उसको मिलता भी बहुत कुछ है। अब देखना है, चैलेंजिंग है, मुश्किल हालात है, वक्त है। हमें लगता है कि तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं वह उभरने की, और एक बड़े नेता आने वाले वक्त में पोटेंशियल तो है। नेता विपक्ष अभी भी है। फिलहाल रोहित, अब आपके हवाले एंड कर देते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये पूरी कहानी तो मुझे बस यही समझ में आ रही है कि बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि शिकारी निकल चुका है शिकार करने के लिए। जदयू की ये हसरत मेरी समझ से जरूर रहेगी कि वो नंबर 1 की पार्टी बने बिहार में, ताकि स्थिर हो। वो बीजेपी जो चाहती है अपने हिसाब से चीज़ों को हाँकना, वो नहीं हाँक पाए। उसके लिए फिगर चाहिए, कुल 6 और विधायक चाहिए नीतीश कुमार की पार्टी में। सबसे बड़ी पार्टी बनने की ख्वाहिश है। उसके लिए AIMIM, कांग्रेस, बसपा और IIP जैसी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर वो जो है नज़र पार्टी की है। हमारी जानकारी के अनुसार, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई बड़े पार्टी के जो नेता हैं उनको इसके लिए लगा दिया गया है। और हर कीमत पर नीतीश कुमार इस बार रिजल्ट चाहते हैं, जो 2020 के बाद कांग्रेस को नहीं तोड़ पाने की वजह से नहीं आ पाया था। अब देखना होगा, क्योंकि बिहार में वैसे तो हमारी जानकारी यही है कि जब सरकार सदन में पहली बार जाए, यानी कि 1 दिसंबर को, उसके पहले ये पूरा खेल हो जाए। हालांकि अगर उस वक्त तक नहीं भी होता है तो आने वाले वक्त तक चीज़ें बची हुई रहेंगी। और कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इसको कर करके अपने फिगर को इतना बड़ा किया जाए कि बाकी दूसरा कोई आपके सामने बड़ा होने की या बड़ा बनने की जो है कोशिश भी ना कर पाए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।